हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होगी वो आपकी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की होगी, जो कि आईटीआई और सीटीएस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। निम्मी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सो आपका रिविजन भी हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोल्ड एज लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ ए कलर। किसी रंग का हल्कापन या गहरापन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए ह्यू, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी इंटेंसिटी, ऑप्शन डी ग्रे स्केल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वैल्यू, यानी कि किसी भी कलर का लाइटनेस और डार्कनेस यानी कि हल्कापन और गहरापन जो होता है वो उसकी वैल्यू होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कमर्शियल एग्जीबिशन। कमर्शियल एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू फाइंड सप्लायर, ऑप्शन बी टू प्रमोट न्यू बिजनेस, ऑप्शन सी टू सेल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी टू टारगेट क्लाइंट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी टू प्रमोट न्यू बिजनेस, नए व्यवसाय को बढ़ावा देना। यानी कि जो कमर्शियल एग्जीबिशन लगाई जाती है उसका जो मेन मोटिव होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है उसको बढ़ावा देना होता है। तो एग्जीबिशन लगाएंगे तो क्या होगा, व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक इज फर। किस प्रकार फर जो है वो किस प्रकार का फैब्रिक है। ऑप्शन ए वूवन फैब्रिक, ऑप्शन बी नीटेड फैब्रिक, ऑप्शन सी कोर्सेट फैब्रिक, ऑप्शन डी पाइल फैब्रिक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी पाइल फैब्रिक। जो फर फैब्रिक होते हैं उनमें क्या होता है, फैब्रिक की जो सरफेस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे धागे निकले होते हैं, फर बने होते हैं। तो वो जो फैब्रिक होते हैं वो होते हैं पाइल फैब्रिक, जैसे टावल है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द प्रोपोर्शन ऑफ रेड 2 ड्रॉप प्लस येलो 1 ड्रॉप। यानी कि लाल की 1-2 बूंद और पीला की 1 बूंद के अनुपात को मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। रेड की हम 2 बूंद मिलाएंगे, येलो की 1 बूंद मिलाएंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा। ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन, ऑप्शन बी रेड ऑरेंज, ऑप्शन सी येलो ग्रीन, ऑप्शन डी येलो ऑरेंज। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी रेड ऑरेंज, यानी कि लाल और पीला कलर को मिला के हमें जो है नारंगी कलर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस यान। यान का उत्पादन कैसे करें। ऑप्शन ए इंटरलेसिंग, ऑप्शन बी इंटरलूपिंग, ऑप्शन सी इंटरलॉकिंग, ऑप्शन डी ट्विस्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी ट्विस्टिंग, यानी कि अगर हम फाइबर को आपस में ट्विस्ट करेंगे तो हमें यान मिलेगा। तो ट्विस्ट करने से ही यान बनाया जाएगा। जैसे कॉटन का फाइबर है तो कॉटन के फाइबर को हम क्या है ट्विस्ट करेंगे, आपस में गूंथेंगे तो क्या है हमें यान मिलेगा। तो यान बनाने के लिए क्या है ट्विस्टिंग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लीव इज कट एज एन एक्सटेंशन ऑफ बॉडीज पार्ट। कौन सी स्लीव बॉडीज पार्ट के एक्सटेंशन के रूप में काटी जाती है। ऑप्शन ए रैगलन स्लीव, ऑप्शन बी कैप स्लीव, ऑप्शन सी किमोनो स्लीव, ऑप्शन डी बिशप स्लीव। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी किमोनो स्लीव। बॉडीज पार्ट की जो एक्सटेंशन के रूप में जो स्लीव काटी जाती है वो होती है किमोनो स्लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय डिजाइनर फॉर डिजाइनिंग ए गारमेंट। डिजाइनर गारमेंट डिजाइन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी कैड, ऑप्शन सी सिम, ऑप्शन डी सिप। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी कैड। जो कैड सॉफ्टवेयर होता है उसी का यूज किया जाता है गारमेंट डिजाइनिंग के लिए। तो कैड का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर हैज डीप कर्व एंड शेप। किस फिगर में डीप कर्व और शेप है। ऑप्शन ए मेल फिगर, ऑप्शन बी चाइल्ड फिगर, ऑप्शन सी फीमेल फिगर, ऑप्शन डी एरिटेक फिगर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी फीमेल फिगर। जो फीमेल का फिगर होता है उसमें क्या है डीप कर्व भी होते हैं और शेप भी होती है। जैसे बस्ट शेप है, जैसे हिप है, तो वहां पे क्या है कर्व्स भी होते हैं और शेप भी होती है, डीप शेप भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इफेक्ट इज गिवन बाय स्टैडलर कलर। स्टैडलर कलर द्वारा कौन सा प्रभाव दिया जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी ओपेक, ऑप्शन सी डार्क, ऑप्शन डी ट्रांसिस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट। तो जो स्टैडलर कलर से जो इफेक्ट दिया जाता है वो होता है ट्रांसपेरेंट। और जो ओपेक होता है वो कौन सा कलर होता है, आपके पोस्टर कलर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है तो ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा जो स्टैडल कलर से जो इफेक्ट मिलता है वो होता है ट्रांसपेरेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसेसरीज यूज्ड इन एप्पल शेप बॉडी टू डिफ्रेंशिएट अपर बॉडी। ऊपरी शरीर को अलग करने के लिए एप्पल शेप बॉडी में कौन सी एसेसरी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए लॉन्ग नेक चेन, ऑप्शन बी नेक टाई, ऑप्शन सी शॉर्ट नेक लेंस, ऑप्शन डी वेस्ट टाई। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी वेस्ट टाई। तो एप्पल शेप बॉडी को अलग करने के लिए क्या है, वेस्ट टाई का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है बॉडी क्या है अच्छी शेप में भी दिखेगी और ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट भी क्या है अलग से शो होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेवंथ हेड लेंथ इन एट हेड थ्योरी। एट हेड थ्योरी में सेवन हेड की लंबाई क्या है। ऑप्शन ए ग्रोइंग एरिया, ऑप्शन बी ए बीट अबोव नी, ऑप्शन सी जस्ट बिलो नी, ऑप्शन डी अबोव एंकल, एंकल से ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी अबोव एंकल। क्या पूछा है क्वेश्चन में, एट हेड थ्योरी यानी कि जब हम एट हेड थ्योरी बनाते हैं, आठ हेड का हम फिगर बनाते हैं, तो जहाँ पे सातवां हेड आता है वह उसकी क्या लंबाई है, ये आपसे पूछा है। तो सातवें हेड पे जो आता है वो आता है एंकल से ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कलर्ड सिल्क हैंडकरचीफ वियर्ड अराउंड द नेक। गले में पहना जाने वाला रंगीन रेशमी स्कार्फ क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फोर इन हैंड टाई, ऑप्शन बी स्किनी टाई, ऑप्शन सी क्रवेट, ऑप्शन डी प्री टाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी क्रवेट। ये जो सिल्क का हैंडकरचीफ जो होता है जो गले में पहना जाता है इसको क्रवेट बोलते हैं। ये पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा पहना जाता था, आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा। सिल्क का फैब्रिक होता है रुमाल के जितना बड़ा, इसको क्या है गले में पहना जाता था टाई के जैसे, तो वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रवेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ए प्रोडक्ट बी मार्क टू पीपल विदाउट पेइंग टू मीडिया। मीडिया को भुगतान किए बिना किसी उत्पाद को लोगों के सामने कैसे पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए पब्लिसिटी, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर, ऑप्शन डी टेलीविजन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी से ही हम क्या है बिना कुछ खर्चा किए क्या है हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो उसमें क्या हमारा चार्ज लगता है। लेकिन हम पब्लिसिटी क्या है जैसे समाचार पत्र और उनके जरिए क्या हम लोगों तक जो अपना उत्पाद है वो पहुंचा सकते हैं बिना किसी खर्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैशन इलस्ट्रेशन। फैशन इलस्ट्रेशन का पहला स्टेप क्या है। ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी ड्राइंग, ऑप्शन सी डिजाइनिंग, ऑप्शन डी कंपेयरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी ड्राइंग। तो फर्स्ट स्टेप आपसे पूछा है फैशन इलस्ट्रेशन का, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो सबसे पहला क्या होता है ड्राइंग, यानी हम पहले ड्राइंग बनाएंगे उसके बाद क्या है डिजाइनिंग करेंगे। तो पहले ड्राइंग बनाएंगे उसी के ऊपर क्या है हम अपना जो ड्रेस बनानी है जो डिजाइनिंग करनी है वो उसके ऊपर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लीलन फैब्रिक शुड बी ड्राई क्लीन। लीलन के फैब्रिक को ड्राई क्लीन क्यों किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए फैब्रिक इज कॉस्टली, ऑप्शन बी टू रिटेन क्रिप्स फिनिश, ऑप्शन सी टू रिड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट माइल्ड्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी टू रिटेन क्रिप्स फिनिश यानी कि कुरकुरा खत्म बनाए रखने के लिए। कहने का मतलब ये है जो लीलन फैब्रिक होता है वो नेचुरली क्या होता है थोड़ा कड़क होता है, लेकिन जब इसको वॉश किया जाता है तो इसमें क्या है रिंकल्स हो जाते हैं, इसमें क्या है सलवटें बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या है इसमें क्रिप्सीनेस बना रहे, तो वो चीज़ रखने के लिए क्या इसको ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रिम गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द गारमेंट। कौन सी ट्रिम गारमेंट को लचीलापन देती है। ऑप्शन ए फैंसी बटन, ऑप्शन बी टसल्स, ऑप्शन सी मोटिव, ऑप्शन डी इलास्टिक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू कट ए फैब्रिक इन ए जिगजैग शेप। फैब्रिक को जिगजैग शेप में काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पिंकिंग सीयर, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी सीयर्स, ऑप्शन डी क्राफ्ट सीजर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए पिंकिंग सीजर। जो पिंकिंग सीजर होती है उसमें क्या है जिगजैग शेप में क्या है वो सीजर बनी होती है जो फैब्रिक काटने के काम आती है जिगजैग शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ सीम रिपर। सीम रिपर का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए टेकिंग आउट स्टिचेस, ऑप्शन बी मेकिंग फैब्रिक, ऑप्शन सी
होल्डिंग टू पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर, ऑप्शन डी थ्रेडिंग द नीडल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए टेकिंग आउट स्टिचेस, यानी कि टांका निकालने के लिए या फिर कह सकते हैं धागा उधेड़ने के लिए क्या है, सीम रिपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेकेट, प्लेकेट का नाम क्या है, ऑप्शन ए कंटिन्यूअस प्लेकेट, ऑप्शन बी इटालियन प्लेकेट, ऑप्शन सी फेस्ड प्लेकेट, ऑप्शन डी जिप प्लेकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी फेस्ड प्लेकेट। ये जो प्लेकेट होती है ये फेस्ड प्लेकेट होती है, आप देख सकते हैं ये नेक बनाई हुई है और इसके ऊपर क्या है अलग से फैब्रिक की एक पट्टी जोड़कर क्या है उसको यूज किया गया है, तो वो जो प्लेकेट होती है वो होती है फेस प्लेकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए कैरी टाइप ऑफ एसेसरीज, कौन सा एक प्रकार का सहायक एसेसरीज है, कैरी टाइप यानी कि जिसको हम कैरी करते हैं, ऑप्शन ए कैप, ऑप्शन बी ज्वेल, ऑप्शन सी पर्स, ऑप्शन डी बेल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी पर्स। जो कैरी टाइप एसेसरीज होती है जो कैरी की जाती है वो है पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बी रिड्यूस इन नायलॉन फैब्रिक, नायलॉन के फैब्रिक में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कम किया जा सकता है, ऑप्शन ए बाय ड्राई क्लीन, ऑप्शन बी बाय यूजिंग क्लोरीन ब्लीच, ऑप्शन सी बाय वॉशिंग, ऑप्शन डी यूजिंग फैब्रिक सॉफ्टनर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूजिंग फैब्रिक सॉफ्टनर। तो जो ये नायलॉन फैब्रिक होता है ये सिंथेटिक होता है, इसमें क्या है घर्षण से क्या है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसको कम करने के लिए क्या है इसको सॉफ्टनर में वॉश किया जाता है, यानी कि फैब्रिक सॉफ्टनर का यूज किया जाता है, जिससे क्या है फैब्रिक में अगर घर्षण बने तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें कम हो जाए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज्ड इन ड्रैपिंग फॉर होल्डिंग फैब्रिक, फैब्रिक पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए क्लिप्स, ऑप्शन बी सेफ्टी पिंस, ऑप्शन सी पिंस, ऑप्शन डी सीविंग नीडल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी पिंस। जब हम ड्रैपिंग करते हैं तो पिंस का यूज किया जाता है, फैब्रिक में हम क्या है छोटे छोटे फोल्ड्स बना के क्या है ड्रैपिंग करते हैं, तो वो छोटे छोटे फोल्ड्स को होल्ड करने के लिए क्या है पिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कोज द आई टू मूव अलोंग ए शेप इन कलर स्कीम, कलर स्कीम में किसी आकृति के साथ आंख को घुमाने के लिए क्या प्रेरित करेगा, ऑप्शन ए इंटेंसिटी फ्रॉम डल टू ब्राइट, ऑप्शन बी वार्म टू कूल कलर, ऑप्शन सी ग्रे स्केल, ऑप्शन डी ग्रेजुएशन फ्रॉम डार्क टू लाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ग्रेजुएशन फ्रॉम डार्क टू लाइट, अंधेरे से प्रकाश की ओर क्रमिक परिवर्तन। तो कहने का ये मतलब है जब कोई भी कलर में क्या करता है डिजाइन में एक फ्लो या रिदम बनाता है, जैसे देखने वाले की आंखें उस शेप के साथ साथ मूव करती हैं, यानी कि कोई ऐसा डिजाइन बना हुआ है जिसमें फ्लो बन रहा है या जिसमें रिदम बन रहा है, तो वो क्या करेगी जो देखने वाला है उसकी आंखों में क्या है उस शेप के साथ साथ ही मूव करेगी, यानी कि अपनी आंखें भी क्या है उस टाइम क्या है घूमने लग जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट है स्वीट हार्ट शेप यू शेप, किस कंपोनेंट में स्वीट हार्ट शेप यू आकार है, ऑप्शन ए कॉलर, ऑप्शन बी स्लीव, ऑप्शन सी नेक लाइन, ऑप्शन डी प्लीट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी नेक लाइन। तो यू शेप हम किस में बनाएंगे, यू शेप हम बनाएंगे नेक लाइन में, नेक लाइन में ही बनती है ना यू शेप वी शेप स्क्वायर स्वीट हार्ट जो भी है नेक लाइन के जो डिजाइन होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू क्रिएट द डिजाइन फॉर ए वर्ड इन कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ में किसी शब्द के लिए डिजाइन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए आर्टिस्ट टेक्स्ट, ऑप्शन बी पैराग्राफ टेक्स्ट, ऑप्शन सी टेक्सचर फिल, ऑप्शन डी डिस्टोर्ट टूल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए आर्टिस्ट टेक्स्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है किसी शब्द के लिए डिजाइन बनाने के लिए, तो आर्टिस्ट जो मीडिया होता है उसमें क्या होते हैं जो टेक्स्ट होते हैं वो अलग अलग डिजाइन में हमें मिलते हैं, तो यही पूछा है ना इसमें किसी भी वर्ड को डिजाइन करने के लिए, तो किसी भी वर्ड को अलग अलग डिजाइन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे आर्टिस्ट टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कलर, कलर का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए ह्यू, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी इंटेंसिटी, ऑप्शन डी टोन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन ए ह्यू। तो ह्यू जो होता है वो कलर का दूसरा नाम होता है, यानी कि जो प्योर कलर होते हैं वो ह्यू होते हैं, यानी कि कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेप इज यूज्ड पर्टिकुलरली मेजरिंग द कोट। कोट को मापने के लिए विशेष रूप से किस टेप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेटल टेप, ऑप्शन बी मेजरिंग टेप, ऑप्शन सी सीपीजी मेजरिंग टेप, ऑप्शन डी सीम गेज। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी सीपीजी मेजरिंग टेप। आपको ध्यान रखना है कोट को मापने के लिए हमेशा सीपीजी मेजरिंग टेप का ही उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द लैक्मे फैशन वीक इवेंट टेक प्लेस। लैक्मे फैशन इवेंट कब होता है? ऑप्शन ए एनुअली, ऑप्शन बी बी एनुअली, ऑप्शन सी वंस इन 3 मंथ, ऑप्शन डी मंथली इवेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी एनुअली, यानी कि अर्धवार्षिक। यानी जो लैक्मे फैशन वीक होता है वो बी एनुअली होता है, यानी अर्धवार्षिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप पीपल विश एनिमल एंड कार्टून प्रिंटेड वियर। किस आयु वर्ग के लोग जानवरों और कार्टून प्रिंट वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए इन्फेंट्स यानी शिशु, ऑप्शन बी चिल्ड्रंस बच्चे, ऑप्शन सी टीनेजर किशोर, ऑप्शन डी अडल्ट वयस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी चिल्ड्रंस यानी बच्चे। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं वही क्या होते हैं, जो एनिमल्स प्रिंट्स के या फिर कार्टून प्रिंट्स के जो होते हैं वो ड्रेसेस पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेंसिल इज यूज्ड फॉर स्केचिंग। स्केचिंग के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी 2H, ऑप्शन सी 3H, ऑप्शन डी 2B। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी 2H। 2H पेंसिल का उपयोग जो है वो स्केचिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीम कॉल्ड ए कंस्ट्रक्शनल सीम। किस सीम को कंस्ट्रक्शनल सीम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए साइड सीम, ऑप्शन बी पाइप सीम, ऑप्शन सी कोडेड सीम, ऑप्शन डी फ्लैट एंड फेल सीम। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए साइड सीम। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आपको। कंस्ट्रक्शनल सीम यानी कि इसका क्या मतलब होता है, जब हम सिलाई करते हैं, दो फैब्रिक को जोड़ते हैं, दो फैब्रिक के टुकड़ों को हम जोड़ते हैं, तो वो जो सिलाई होती है वो हमारी कंस्ट्रक्शनल सीम होती है, और उसी को क्या है साइड सीम कहा जाता है। क्योंकि हमारे गारमेंट में ज्यादातर क्या है साइड सीम में ही जो है वो फैब्रिक को जोड़ा जाता है। जैसे पैंट है तो उनमें जो दोनों साइड लगने वाली सीम होती है वो साइड सीम होती है, वो कंस्ट्रक्शनल सीम होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट सीट। कॉस्ट सीट का क्या लाभ है? ऑप्शन ए हाई प्रॉफिट, ऑप्शन बी कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट, ऑप्शन सी इंक्रीज सेल्स, ऑप्शन डी लेबर इंटेंसिव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कंट्रोल मटेरियल सीट, नियंत्रण सामग्री लागत। जो कोस्ट सीट होती है उसको बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इसको बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है जो भी हम प्रोडक्शन या उत्पादन जो बना रहे हैं तो उसमें जो लगने वाला जो मटेरियल है, यानी कि जो कच्चा माल है, लेबर है और जो अन्य खर्चे हैं, उनका क्या है अच्छे से हम आइडिया लगा सकते हैं। हमें क्या है उसका पता चल जाता है कि कहाँ क्या खर्चा हुआ है, जिससे क्या है जो लागत है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहा गया है ना कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो मटेरियल है उसके ऊपर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट सीट का यही लाभ होता है। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए टीयर इन गारमेंट करेक्टेड डेकोरेटिवली। गारमेंट में एक फटे हिस्से को सजावटी तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए बाय यूजिंग बैक स्टिच, ऑप्शन बी बाय हेमिंग, ऑप्शन सी बाय यूजिंग फीलिंग स्टिच, ऑप्शन डी बाय ओवर कास्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बाय यूजिंग फीलिंग स्टिच। अगर कोई भी गारमेंट का कोई हिस्सा फट जाता है, जैसे उसमें कोई होल बन जाता है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हम उस स्टिच को उस जगह को क्या है फीलिंग स्टिच करके, यानी उसको भर के हम उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्लूडिंग ईज अलाउंस इन पैटर्न फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए गारमेंट। गारमेंट बनाने के लिए पैटर्न में सिंपल अलाउंस शामिल करने का क्या कारण है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट गारमेंट टीयरिंग, कपड़े फटने से बचाने के लिए, ऑप्शन बी फॉर इजी बॉडी मूवमेंट, आसान शारीरिक गतिविधि के लिए,
ऑप्शन सी फॉर डेकोरेटिव पर्पस, सजावटी उद्देश्य के लिए। ऑप्शन डी फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में उपयोग के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉर इजी बॉडी मूवमेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, गारमेंट बनाने के लिए पैटर्न में सिंपल अलाउंस। तो सिंपल अलाउंस किस लिए दिया जाता है? सिंपल अलाउंस सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि बॉडी जो है वो अच्छे से मूवमेंट कर सके। अगर हम करेक्ट मेजरमेंट के साथ में कोई ड्रेस बनाएंगे तो क्या वो हमारी बिल्कुल टाइट रहेगी, हम अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें अलाउंस छोड़ देंगे, जो थोड़ा ईज जो सीम अलाउंस है वो छोड़ देंगे, तो क्या है हम अच्छे से अपनी बॉडी को क्या है मूवमेंट भी कर पाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्लेन वीव्ड अनफिनिश्ड कॉटन फैब्रिक। कौन सा प्लेन बुना हुआ अधूरा कॉटन फैब्रिक है? ऑप्शन ए कॉर्डरी, ऑप्शन बी मल, ऑप्शन सी मसलिन, ऑप्शन डी पोली कॉटन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मसलिन। मसलिन जो फैब्रिक होता है वो प्लेन बुना हुआ फैब्रिक होता है, यानी कि उसमें बिल्कुल प्लेन वीविंग की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मसलिन। मसलिन का जो फैब्रिक होता है उसको ज्यादातर ड्रेपिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन यूज्ड टू क्रिएट मूड लाइक म्यूजिक और डांसिंग। संगीत या नृत्य जैसा मूड बनाने के लिए डिजाइन का कौन सा सिद्धांत उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इम्फेसिस, ऑप्शन बी हार्मनी, ऑप्शन सी बैलेंस, ऑप्शन डी रिदम। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी रिदम। डिजाइन का जो सिद्धांत है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जो डिजाइन है उसमें रिदम का क्या मतलब होता है? रिदम का हम उपयोग करते हैं किसी भी डिजाइन को मूवमेंट देने के लिए, यानी कि विजुअल मूवमेंट देने के लिए हम यूज करते हैं रिदम का। जैसे संगीत या नृत्य की तरह आंखों को क्या है एक प्रभाव मूड मिलता है, यानी कि क्या है हम ऐसा डिजाइन बनाते हैं जिसमें रिदम बनता है, जिसमें क्या है आंखों को भी क्या है जो है एक लय मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हाउट कोटर गारमेंट आर मैक्सिमम बोट बाय सेलिब्रिटीज एंड रॉयल पीपल। हाउट कोटर गारमेंट को सबसे ज्यादा मशहूर हस्तियां और शाही लोग क्यों खरीदते हैं? ऑप्शन ए एज दे मोर डेकोरेटिव, क्योंकि वे ज्यादा सजावटी होते हैं। ऑप्शन बी दे आर नॉट अवेलेबल इन शॉप, वे दुकानों में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वे बहुत महंगे होते हैं। ऑप्शन डी इट इज ओनली डिजाइन फॉर रिच पीपल, यह केवल अमीर लोगों के लिए बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वे बहुत महंगे होते हैं। यानी कि जो हाउट कोटर गारमेंट होते हैं ये क्या है कस्टमेड फैब्रिक, कस्टमेड जो होते हैं वो ड्रेसेस होती है, यानी कि ये बहुत कॉस्टली बनाए जाते हैं, जिनको क्या है ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज है या फिर जो शाही हस्तियां हैं उनके लिए ही इनको बनाया जाता है और वही इनको क्या है वियर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बहुत महंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई टॉप स्टिचिंग वेरी क्लोज टू द नेक शेप लाइन इज इंपॉर्टेंट वाइल फेशिंग। नेक शेप लाइन के बहुत करीब शीर्ष सिलाई क्यों महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए टू अवॉइड एज फ्रेम, किनारों को घिसने से बचाने के लिए। ऑप्शन बी द फेशिंग स्टेज फ्लैट, फेशिंग स्पार्ट रहती है। ऑप्शन सी फॉर डेकोरेटिव पर्पस, सजावटी उद्देश्य के लिए। ऑप्शन डी फॉर स्ट्रेंथनिंग सीम, सीवन को मजबूत करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द फेसिंग स्टेज फ्लैट, फेसिंग जो है वो स्पार्ट रहती है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि जो नेक शेप लाइन है उसको बहुत पास से हम क्यों सीलते हैं? हम इसीलिए तो सीलते हैं ना ताकि हमने जो फेसिंग की है वो क्या है स्पार्ट रहे, स्मूथ रहे। तो वो करने के लिए क्या हम बिल्कुल पास से सिलाई करते हैं जो हम फेसिंग लगाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द फेसिंग स्टे फ्लेट, यानी कि फेसिंग स्पार्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैब्रिक पैटर्न शुड बी लेड इन वन डायरेक्शन। किस कपड़े को पैटर्न की एक दिशा में बिछाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पाइल फैब्रिक, ऑप्शन बी साटिन फैब्रिक, ऑप्शन सी कॉटन फैब्रिक, ऑप्शन डी जूट फैब्रिक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए पाइल फैब्रिक। पाइल फैब्रिक जैसे मखमल, फर, कॉर्डरोय, तो इनमें क्या होता है इनको एक ही दिशा में बिछाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न को अलग अलग दिशा में अगर काटा जाएगा तो कपड़े का रंग और जो चमक है वो अलग अलग दिखेगी। इसलिए हमेशा एक ही दिशा में क्या है इन फैब्रिक को बिछाना जरूरी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिस्टम द सीविंग मशीन आर अरेंज्ड इन ग्रुप वाइज एंड ईच ग्रुप विल डू वन ऑपरेशन वन ए गारमेंट। किस प्रकार की प्रणाली में सिलाई मशीनों को समूहवार व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक समूह है एक गारमेंट पर एक ऑपरेशन करेगा। ऑप्शन ए असेंबली सिस्टम, ऑप्शन बी बैंड सिस्टम, ऑप्शन सी इंडिविजुअल प्रोडक्शन सिस्टम, ऑप्शन डी पीस रेट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए असेंबली सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? इसमें क्या करते हैं, मशीनों को एक लाइन या ग्रुप में लगाया जाता है जहां प्रत्येक ग्रुप या ऑपरेटर गारमेंट को केवल एक विशिष्ट हिस्सा जैसे कॉलर या फिर स्लीव जोड़ना दे देते हैं। जैसे एक लाइन में क्या है, सबको कॉलर दे दिया, दूसरी लाइन में क्या है, स्लीव दे दिया। तो वो जो होता है वो असेंबली लाइन सिस्टम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लीट में टू आउटर फोल्ड इन द सेंटर मीट ऑन राइट साइड। किस प्लीट ने सेंटर में दो बाहरी तहों को दाहिनी ओर मिलाया। ऑप्शन ए सिंगल प्लीट, ऑप्शन बी नाइफ प्लीट, ऑप्शन सी बॉक्स प्लीट, ऑप्शन डी इन्वर्टेड प्लीट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी इन्वर्टेड प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट ए वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल लाइक फ्लावर, लीफ एंड स्ट्रिप इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में फूल, पत्ती और धारियां जैसे कई तरह के टेक्सटाइल कैसे बनाएं। ऑप्शन ए पैटर्न फील, ऑप्शन बी टेक्सचर फील, ऑप्शन सी कलर फील, ऑप्शन डी फैब्रिक टूल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी टेक्सचर फील। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जिनटेक्स। जिनटेक्स क्या है। ऑप्शन ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कपड़ा निर्माण, ऑप्शन बी टेक्सटाइल क्वालिटी कपड़ा गुणवत्ता, ऑप्शन सी टेक्सटाइल मेजरमेंट कपड़ा माप, ऑप्शन डी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल केयर लेबलिंग। टेक्सटाइल केयर लेबलिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल केयर लेबलिंग। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जिनटेक्स है उस पर क्या है, कपड़ों पर दिए जाने वाले जो केयर सिंबल होते हैं जैसे धोने का, सुखाने का, प्रेस करने का, इनके जो सिंबल बने होते हैं तो उनकी देखरेख में क्या होता है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशीन कम्स अंडर द क्लास 500। कौन सी मशीन 500 वर्ग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, ऑप्शन बी जिगजैग मशीन, ऑप्शन सी बटन होल्ड मशीन, ऑप्शन डी ओवरलॉक मशीन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ओवरलॉक मशीन। जो क्लास 500 के जो वर्ग में आती है वो ओवरलॉक मशीन होती है। आपसे एग्जाम में क्लास 500, क्लास 600, क्लास 400, क्लास 300 ये भी पूछ सकते हैं। तो आप जितने भी वर्ग हैं उन सबको याद कर लेना कि कौन से वर्ग के अंदर कौन कौन सी क्लास आती है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन विल लेंथन एंड स्लिम ए फिगर। कौन सी लाइन फिगर को लंबा और पतला बनाती है। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन बी वर्टिकल लाइन, ऑप्शन सी डायगोनल लाइन, ऑप्शन डी जिगजैग लाइन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होता है, खड़ी रेखा होती है जो कि आंखों को ऊपर से नीचे की ओर ले जाती है, जिससे पहनने वाले का फिगर क्या है, एक क्या है, डाउट क्लियर करता है, जिससे क्या है अधिक लंबा और पतला दिखता है पहनने वाला। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेसिंग व्हील आर देयर। ट्रेसिंग व्हील कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2। जो ट्रेसिंग व्हील होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो ट्रेसिंग व्हील होता है उसमें दांत बने होते हैं, दूसरा जो ट्रेसिंग व्हील होता है वो प्लेन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो ट्रेसिंग व्हील होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जॉइंट एनेबल्स मैक्सिमम रोटेशन। कौन सा जोड़ अधिकतम घूर्णन को सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए हिंज जोड़, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग जोड़, ऑप्शन सी बॉल जोड़, ऑप्शन डी सॉक जोड़। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर कैरिंग थिंग्स इन एसेसरीज। कौन सी सहायक वस्तु में सामान ले जाने के लिए उपयोग की जाती है।
पहले क्वेश्चन आया था केयरिंग एसेसरी कौन है, अभी आपसे पूछा है कि केयरिंग थिंग्स इन एसेसरी यानी कि सामान ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी है। तो ऑप्शन ए अम्ब्रेला, ऑप्शन बी ग्लव्स, ऑप्शन सी बैग्स, ऑप्शन डी वुडन बॉक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसेसरीज, किस प्रकार की एसेसरीज है। इमेज दी हुई है, इस एसेसरीज के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन ए ज्वेलरी, ऑप्शन बी बेल्ट, ऑप्शन सी हेड गियर, ऑप्शन डी स्कार्फ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हेड गियर। हेड पे पहनी हुई है तो ये जो एसेसरी है ये हेड गियर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बच्चों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा एग्जाम तक। तो वीडियो के साथ बने रहें। ओके थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करना और कमेंट भी करना। ओके थैंक यू।